ये मानना है मामा जी से, मामा जी आप घर जाओ आराम से। गए हो? इनको लगा कि चुनाव नजदीक है, 1 लाख रोजगार। मामा शिवराज 1 लाख रोजगार कहाँ है, कब दोगे, किसको? क्या जय श्री राम तुम्हारा है? क्या जय श्री राम हमारा नहीं है? क्या जय श्री राम हमारा नहीं है? क्या जय श्री राम हमारा नहीं है? क्या हम सनातन धर्मी नहीं है? क्या जय श्री राम हमारा नहीं है? भगवान राम हमारे नहीं है? मुझे बताइए, क्या भगवान श्री राम हमारे नहीं है? अगर जो आप ये पक्की सड़क बनाइए, किसके लिए बनाइए? क्या रोज डेली मोदी सो रहे हैं क्या? यहाँ सो रहे हैं क्या? अपने लिए बनाइए तो ये अपने काम आ रही, तो अपन नहीं भरेगा तो कौन भरेगा? अभी आपने देखा पटवारी घोटाला, पूरे मध्य प्रदेश को पता है 15-15 लाख में किस तरीके से पटवारी के पद खरीदे गए हैं। विकास से इनका कोई वास्ता नहीं है, कोसों दूर है और ये चोर है मामा। सोलेपुर में देखिए, उसमें ठाकुर रहता है। हाँ, ठाकुर है। बात सुनूंगी एक एक की। अगर माहौल बिगाड़ने आए तो यहाँ से चुपचाप चले जाओ। अगर 30,000 करोड़ रुपए से महाराष्ट्र की सरकार खरीदी, 65,000 करोड़ रुपए से मध्य प्रदेश की सरकार खरीदी। भाजपा ने कितना कर्जा माफ किया? भाजपा हमेशा किसान के हितों में कार्य किया है। किसानों के पार्टी आम आदमी पार्टी। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की जो चुनावी कवरेज है वो लगातार जारी है। देखिए, इसी के बीच जो है हर गली गली गांव-गांव जो है पूरी कोशिश है कि पहुंचे ऐसी जगह पर जहां तक मीडिया का पहुंचना संभव नहीं होता। वैसे तो इस वक्त जिस लोकेशन पर मैं खड़ी हूँ वो लोकेशन आपको एक बार बता देती हूँ कि घटिया लोकेशन पर इस वक्त हम खड़े हैं। गाँव पूरा घटिया ही लगता है ना? चलिए, गाँव घटिया लगता है और मेन रोड पर पहचान एक बता देती हूँ कि महाराणा प्रताप द्वार जस्ट मेरे यहाँ से सामने है। और इसी के सामने आज हम करने वाले हैं लोगों के मन की बात, यानी कि लोगों से बातचीत की आखिरकार क्या माहौल चल रहा है, क्योंकि माहौल जानना जरूरी है और माहौल क्या है ये बताएगी आम जनता। चलिए, इसी के साथ तमाम लोग जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बातचीत की इनसे एक बार शुरुआत कर लेते हैं। मन की थोड़ी सी इनकी बातें निकलवा लेते हैं कि सरकारी कामकाज कैसा चल रहा है, विकास कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, असली खबर यहाँ से पता लगेगी। इसी के साथ जो है बातचीत की शुरुआत करते हैं आपसे। कैसा लग रहा है इस बार का माहौल मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश में वर्तमान में पूरा माहौल कांग्रेस के पक्ष में है और माननीय कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। घटिया फाइनली फाइनल क्या नतीजा सुना रहे हैं? नहीं सुना रहे हैं, मतदाता के मन की बात है ये। अच्छा, आपके मन की बात ये है कि इस बार बदलाव होगा? बदलाव 100% बदलाव होगा। क्यों होगा बदलाव? मतलब इतना विकास कर दिया, या तो आपको वो पसंद नहीं आ रहा? वर्तमान में यहाँ पर भाजपा का सरपंच है, हाँ। भाजपा का सांसद है, हाँ। और पर विधायक तो कांग्रेस के हैं। मैडम सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए। हाँ। भाजपा का सांसद है, हाँ। पूर्व में भी भाजपा का सरपंच रहा है। हाँ। जो गाँव में लेटरिन बनी हुई थी वो लेटरिन तक खा गए। आज आप चाहो तो सर्वे करके देख सकते हो। आप इसी गाँव की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। यहाँ का भाजपा का सरपंच गाँव में जो लेटरिन बना लगे, लेटरिन तक खा गए। आप चाहो तो सर्वे कर सकते हो। दूसरी पूरे प्रदेश की बात करूं तो क्या शिवराज सिंह चौहान, यानी कि आपके मामा जी, आपके मामा जी, उन्होंने तो खूब काम किया है भैया। मामा जी ने कुछ काम नहीं किया। आज मेरा बेटा, मैं अपनी स्वयं की बात करता हूँ, मेरे 2 बेटे हैं वो और बेरोजगार हैं। आज एक पिता अपने पुत्र को 22-24 साल का कैसे करता है वो खुद जानता है। और आज बेरोजगारी के दलदल में मामा जी ने इस तरह युवा को धकेल दिया है। बेरोजगारी नहीं है, देखिए अभी एक योजना निकाली, सीखो कमाओ योजना निकाल दी, लाडली बहना योजना निकाल दी। इतनी योजना अगर भाजपा निकाल रही है तो उसकी तारीफ तो करनी बनती है ना। लाडली बहना क्या है, केवल एक दिखावा है। यदि इनको करना ही था तो ये 5 साल पहले करते, 3 साल पहले करते, 2 साल पहले भी कर रहे थे। वो अलग-अलग रूप में कुछ योजनाएं चल रही थी। 1100 साढ़े 1100 में टंकी खरीद रहे थे। आज गैस की टंकी इनको दिखी, आज लाडली बहना दिखी। हमारा तो ये मानना है मामा जी से, मामा जी आप घर जाओ आराम से। गए हो? हाँ, जहाँ आप घर जाओ आराम से। आपको आने वाले हैं, जाने की तैयारी मत कीजिए, दोबारा आने की तैयारी करवाइए। ये तो हम पढ़े लिखे एजुकेटेड युवा तय करें कि मामा को बिठाना कहाँ पे। आपने क्या किया हुआ है? देखिए, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया। ग्रेजुएशन कर लिया, यानी कि रोजगार की बात आपसे करूँ तो सटीक बताएंगे? बिल्कुल बताऊंगा ना, बिल्कुल बताऊंगा। कैसा है रोजगार की सुविधा, कैसी है यहाँ? मध्य प्रदेश में जितनी भी भर्तियां हो रही है 50% घोटाला कमीशन कर रहा है। मामा हमारा देखा जाए तो उनके युवाओं को मतलब कि कमीशन देकर उनके युवाओं को लगवा रहा है। जो भी पढ़े लिखे जो योग्य है उनको नहीं लगा रहा है। अभी आपने देखा पटवारी घोटाला, पूरे मध्य प्रदेश को पता है 15-15 लाख में किस तरीके से पटवारी के पद खरीदे गए हैं। अभी पुलिस की भर्तियां हुई, अभी तक पूरी नहीं हुई है। पुलिस का रिजल्ट बाकी है, वन विभाग की भर्ती है उसका कोई अता पता नहीं है, आपका विभाग की भर्ती है उसका कोई अता पता नहीं है, रिजल्ट के कोई पता नहीं लगते हैं। एंड टाइम पे सिर्फ फाइनल लिस्ट जारी कर
करते हैं तो आपने देखा है ग्वालियर के कॉलेज में 18 जो टॉपर हुए सारे के सारे बीजेपी विधायक के कॉलेज से निकले हुए हैं। मतलब आप कह रहे हैं रोजगार देने में असफल है सरकार। बिल्कुल असफल है। इन्होंने योजना चलाई आपके लिए ही तो चलाई कि भाई सीखो भी कमाओ भी, योजना चलाई इन्होंने। आप देख रहे हैं ग्राउंड लेवल पे देखा आपने हाँ। क्या फर्क पड़ रहा है मतलब उससे? वो सिर्फ कहाँ है वो योजना सिर्फ? मैं बोल तो रहा हूँ उसकी देखिए ना, ग्राउंड लेवल पे उतरिए, सीखो कमाओ योजना किसको फायदा मिल रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। सीखो कमाओ सिर्फ बेवकूफ बनाने की योजना है। आपकी वोटिंग की उम्र हो चुकी होगी है ना? मैं 2 बार वोटिंग कर चुका हूँ, 2 बार कर भी चुके हैं बार वोटिंग। भी वोटिंग करूंगा तो मामा को घर ही बिठाऊंगा। घर बिठाएंगे मामा बिल्कुल को? मामा को घर ही बिठाना, क्योंकि रोजगार दे नहीं रहे, युवाओं को परेशान कर रखा युवाओं है। के लिए सिर्फ तो सबसे ज्यादा जो है कुछ भी नहीं करा है, मैं बोल रहा हूँ युवाओं के लिए। नरोत्तम मिश्रा जी बड़ी बड़ी बातें करते ये हैं। कहते हैं कि देखिए देखिए जो योग्य है उनको रोजगार मिला है। अब आपने तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली, आपने ग्रेजुएशन भी कर ली, मतलब आपके अंदर कमी होगी फिर तो। ऐसा कुछ भी नहीं है ना, भर्ती हमने दी है, आप देखिए रिजल्ट ही नहीं दे पा रहे हैं ना। ये रिजल्ट कब तक जारी करेंगे? 2019 में हमने परीक्षा दी, उसके रिजल्ट नहीं दे पा रहे। आपका विभाग का रिजल्ट नहीं दिया अभी तक, पुलिस की भर्ती का रिजल्ट नहीं है। पटवारी के बोल रहे हैं कि हम लोग घोटाले की जांच करवाएंगे, तो करवाइए ना, कब करवाएंगे? हम इंतजार करें क्या? कब तक करें? घर पे रोजगार भी, सबको रोजगार की जरूरत पड़ती है, युवा पढ़े लिखे हैं आजकल। मतलब रोजगार जो आपका बटन दबेगा, युवाओं का बटन दबेगा, वो किस मुद्दे पर दबेगा? ओनली फॉर रोजगार और ओनली फॉर कमलनाथ जी के लिए दबेगा। कांग्रेस रोजगार दे देगी? बिल्कुल दे रही है कांग्रेस ने। कितना दे दिया भाई? 18 महीने में सरकार ने रूल बुक जारी कर दी थी, आपने रूल बुक पढ़ी होगी, उसके अंदर लिखा है रोजगार देने के लिए, और सरकार भर्तियां करवाने के रूल लिए बुक तो तैयार अभी भी लिख रहे हैं ये लोग। रूल बुक से क्या होता है? निभाने की भी तो बात होती है, वादे तो हर पार्टी करती नहीं, है। बिल्कुल निभाती है। कांग्रेस कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह साहब थे, उन्होंने पंचायत सचिव बनाए, शिक्षा कर्मी बनाए। ये रोजगारी तो क्या है? हाँ। घोटाले, इसके बाद में कहाँ घोटाले, मेरी बात सुनिए आप, घोटाले अगर उजागर होते हैं तो सत्ता पक्ष में जो बैठा है उसको जाने का डर रहता है, इसलिए तो उन्होंने 50 करोड़ में विधायक खरीद के वापस सरकार बनाई ताकि हम पे जांच न बैठे। अब तो नहीं इन्होंने जाएंगे, चीजें देखो, करी। आप जम गए तो भैया जम गए। बिल्कुल जम गए, और इस बार कमलनाथ बिल्कुल 100% आ रहे हैं और जीत रहे हैं। मतदाताओं ने 18 में रवाना कर दिया था इनको। अच्छा, और क्या कहेंगे? देखिए कैसा है इस बार का माहौल? माहौल तो देखिए कि पढ़ी लिखी जनता है, हम हाँ, सब बिल्कुल। जानते हैं कि किसको वोट देना है किसको नहीं, और विकास करते हैं तो दिखता है ना। पर मेन जो वोटिंग होनी चाहिए, अगर मेन चुनाव लड़े जाएं तो वो लड़े जाए महंगाई, रोजगार, इन तमाम मुद्दों पर लड़े जाने चाहिए। जो सरकार जो मुद्दे हैं जिन पे काम करना चाहिए उनको छोड़ के दूसरे कुछ मुद्दे लाते हैं, जैसे धर्म किया के या बारे में। नहीं किया काम? काम हुआ भी है बहुत कुछ, लेकिन बहुत ज्यादा काम जो उनको करना चाहिए वो काम यहाँ पे नहीं किया है। पटवारी घोटाले करे सही, मध्य प्रदेश में घोटाला किया है। पटवारी घोटाला किया, व्यापम घोटाला किया। हाँ, और घोटाले तो चलिए एक तरफ है, पर विकास भी तो कीजिए भैया। देखो अब जीतू पटवारी जी ने बोला है, कांग्रेस के विधायक ने, क्या 3-3 उन्होंने हजार भी बोला है कि भाई सब्सिडी भी देंगे किसानों को, 24 घंटे बिजली जो है वो भाजपा सरकार में मिली है। कहाँ मिल रही है? बिजली कटती रहती है, अभी कहाँ? भी हवा कटती में, है। अभी भी कटती है वो बिजली। तो कांग्रेस के समय पर कटती थी कांग्रेस ना। के समय में जहाँ से निकले ही नहीं, वो स्कूल और कॉलेज कांग्रेस ने बनवाया था। क्या बनवाया भाजपा ने? भाजपा ने कुछ नहीं ये बनवाया। थोड़ा ही भाजपा ने दुकानें तोड़े। पूर्व विधायक सतीश मालवीय ने यहाँ अच्छा। कुछ भी नहीं किया, तो इस बार जो है और कांग्रेस कार्यकर्ता ने भी धरना दे के 3 महीने से गाँव में भी कांग्रेस का विधायक है, आपके तो गांव में भी कांग्रेस का विधायक है, उन्होंने कितना विकास कर दिया वो गिनवा दो। 1 करोड़ 31 लाख का भी रोड कंप्लीट किया। आप जहाँ खड़े थे वहाँ ब्लैक कांग्रेस पार्टी ने लगवाए, और क्या करे? हम जिस ग्राउंड में खड़े थे उसी ग्राउंड में 7 लाख रुपए से माननीय विधायक रामलाल मालवीय जी ने पेवर ब्लॉक लगवाए हैं वो। उन्होंने क्या किया? अपने पिताजी का नाम लिखवा लिया, और इन्होंने विकास की गंगा बहाई, उसमें आप लोगों ने ही हाथ नहीं धोए और सब धो चुके हैं। विकास से इनका कोई वास्ता नहीं है, कोसों दूर है, और ये चोर है मामा। हमारी सरकार आपकी बहन के मामा है, मामा को नाराज करना, अपनी बहनों को नाराज करना। चोर है मामा, चोर है। क्या चोरी उन्होंने किया? हमारे 22 MLA को खरीदा, चोरी की उसने, काम कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ धर्म की रोटी गलती सेकना। तो आपके विधायकों की भी हुई ना। हमारी नहीं है, हमारी बिल्कुल नहीं है। रामलाल मालवीय और कमलनाथ जी विकास पुरुष है इस प्रदेश के लिए। घटिया में रामलाल मालवीय ने भाई सुनो मेरी बात, 1 सेकंड 1 करोड़ 31 लाख रुपए का बात सुनूंगी एक एक की। अगर माहौल बिगाड़ने आए तो यहाँ से चुपचाप चले जाओ, अगर बात करनी है तो आगे आइए। रामलाल जी मालवीय ने चक गांव है उसमें 1 करोड़ 31 लाख का रोड अभी बन रहा है। अच्छा। आप जाके देख सकते हो। मतलब अगर जनता बार बार भाजपा को पसंद कर रही है तो या कहाँ तो वो कर रही है? जनता बेवकूफ है। कहाँ कर रही है? क्यों नहीं कहाँ कर रही है? 3 बार यहाँ पर रहे हैं, कहाँ कर रही है? इन्होंने कहाँ भी किया? पसंद कहाँ कर रही है? 3 बार रहे हैं तो कुछ कारण ही तो रहे होंगे ना कि हाँ भाई कुछ पसंद काम किया होगा। अरे चोरी करके घर बसाने इसे विकास नहीं कहते हैं। पर चोरी नहीं करेगा। हाँ, हाँ।
इनको ये बताइए रामलाल जी यहाँ जाओ, हाँ यहाँ रामलाल बच्चा है, बच्चे को थोड़ा सा लगना चाहिए। रामलाल जी के गांव का रोड किसने बनाया? रामलाल जी के गांव का रोड किसने बनाया? इनसे पूछिए जरा। 13 से 18 रामलाल जी नहीं, सतीश मालवी ने बनाया है। 13 से 18 में बनाए। यहाँ पर बस स्टैंड किसने बनाया? भैया बस स्टैंड और ये भाजपा के सरपंच है वर्तमान यहीं पे, इनको हमने वोट दिया, इनको हमने कैमरे में आने दीजिए। बात कर रहे हैं इनको, हाँ एक मिनट, इनको हमने वोट दिया, कल वोट दिया, सपोर्ट दिया, और वर्तमान में एक पाइपलाइन फूटी हुई है, विगत करीब 15 दिन से, पाइपलाइन फूटी हुई है। लोग पूरा गंदा पानी पी रहे हैं और ये जोड़ने के लिए तक तैयार नहीं है, मैडम चलो बताओ आप कह रहे हैं विकास देखिए मैडम आपके पास भी है, बिल्कुल आपके पास भी है। मेरे पास अभी तक बोलिए। कोई सी भी पार्टी हो हाँ। वो अगर विकास कर रही है तो वो जनता के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रही है। बिल्कुल उनका काम जनता का पैसा है, हाँ जनता के ऊपर ही खर्च होगा। बहुत बढ़िया। और ये कोई इनकी लेट मी कंप्लीट, ये कोई इनकी जेब से खर्चे नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, पहली चीज बिल्कुल। आपने कहा कि पिछले 10 वर्षों से हिंदुस्तान की जनता इनको सत्ताधीश बना करके बैठी हुई है। बिल्कुल। मैडम 30,000 करोड़ रुपए से गोवा की सरकार, थोड़ा इसको नीचे करेंगे आप, हाँ। 30,000 नहीं आएगी ना? आ जाएगी बेट कर रही है आप। 30,000 करोड़ रुपए से गोवा की सरकार खरीदी, हाँ। 33,000 करोड़ रुपए से महाराष्ट्र की सरकार खरीदी, 65,000 करोड़ रुपए से मध्य प्रदेश की सरकार खरीदी, 93,000 करोड़ रुपए से 93,000 करोड़ रुपए से मणिपुर की सरकार खरीदी। आप यहाँ की मैं आपको यहाँ के हालात देखें। अभी ये लोग सभी लोग आए, इकट्ठे हुए, इन्होंने आते ही क्या नारा लगाया? जय श्री राम। क्या जय श्री राम तुम्हारा है? क्या जय श्री राम हमारा नहीं है? क्या जय श्री राम हमारा नहीं है? क्या जय श्री राम हमारा नहीं है? क्या हम सनातन धर्मी नहीं है? क्या जय श्री राम हमारे नहीं है? भगवान राम हमारे नहीं है? मुझे बताइए, क्या भगवान श्री राम हमारे नहीं है? क्या भगवान श्री मैं कहना चाह रहा हूँ, ये लोग हिंदू मुस्लिम ये माहौल बनाते हैं। ये मैडम मेरी बात सुनो मैडम, अरे मैडम क्या अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं? क्या हम नारे लगाते हैं? क्या भगवान राम हमारे नहीं है? क्या भगवान नारे की बात कर रहे हैं तो अल्लाह अकबर लगा देगा? अरे एक बोलो। सबको अपने मतलब अगर एक सेकंड बस स्टैंड विकास किसने भी करवाया? अगर आपने जब से यहाँ पर आए, मैंने कहा कि शांति से बात कीजिए। मैं उनकी भी सुन रही हूँ, मैं आपकी भी सुन रही हूँ, पर हल्ला मचाने से आप आराम से बात कीजिए। बिल्कुल गलत नहीं है, उन्होंने भी बोला जय श्री राम। बाद में बोला ना मैडम, कांग्रेस पार्टी बोला, उन्होंने जय श्री राम नहीं बोला है। एक जना बोलेगा आप बोलेंगे, आप आगे आ जाओ। अब कोई नहीं बोलेगा। एक सेकंड, मैं बात सुन रही हूँ, कोई नहीं बोलेगा। बोलेंगे तो मैं आप लोगों की बात नहीं सुनूंगी, मैं फिर अपना ये बंद कर दूंगी वीडियो। 2013 से मैं सबकी सुन रही हूँ। 2013 से 18 कार्यकाल में सतीश जी मालवी के नेतृत्व में, भाजपा सरकार के नेतृत्व में बस स्टैंड बना, महाविद्यालय बना, स्टेडियम बना, मंडी बनी। यहाँ पर हाँ, अच्छा, यहाँ पर घटिया पे ये यहाँ पर आज से 13 से पहले एक सेकंड मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मालवी ने किया, नहीं बना, रामलाल मालवी ने किया, पैसे कौन लाया था? पैसे कौन लाया था? मुझे ये बताइए, आपके पास आ रही हूँ। दादागिरी बात कर इनसे विकास की बात मैं पूछती हूँ। देखिए, मैं आपसे जो सवाल कर रही हूँ बिल्कुल सुनो भाई, मेरे से बड़े पंडित नहीं हो गए, आगे आ जाओ फिर। हाँ आप सुनो, बताइए। आ जाओ। जय श्री राम बोलोगे, अच्छी बात है, बोलिए। पर इस तरीके से हल्ला मचाकर यहाँ पर अगर एक महिला पत्रकार खड़ी और आप हाँ हुल्ला कर रहे हैं, यहीं से पता लग जाता है कि आप कितना जो है कितना बात कर रहे हैं। मैं विकास का सवाल कर रही हूँ तो उसका जवाब शांति से दीजिए। आप लोग ये नारे नहीं, ठीक है? आपसे मैं ये पूछ रही हूँ, देखिए मध्य प्रदेश में इस बार क्या होने वाला है? मेरा सीधे बस जवाब दीजिए, सवालों के हाँ हुल्ला मत करो। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से बहुमत आने वाली है। मुझे भारतीय जनता पार्टी के 5
विकास गिनवा दीजिए जो मध्य प्रदेश में हुए हैं। घटिया में गिनाते हैं, हाँ। घटिया में गिनाते हैं, मध्य प्रदेश में पड़ा है घटिया में। फिर बोलने लग गए भाई। गिनाओ गिनाओ, घटिया में गिनाओ है। घटिया में एक बस स्टैंड नहीं था, यहाँ पे मंडी नहीं थी, महाविद्यालय नहीं था, यहाँ पे रोड नहीं था। अरे विकास तो इतने काम गिना गिना के सुबह हो जाएगी। यहाँ पर जो एसडीएम ऑफिस है, जो प्रोटोकॉल से मुक्त कराया वो सतीश मालवी ने मुक्त कराया। यहाँ के लोग उज्जैन जाते थे और हमारा घटिया। ना ही मुझे रामलाल जी से मतलब, ना मुझे हम सतीश विकास बता रहे हैं ना, हम भाजपा का विकास बता रहे हैं। हमारी किसने किया? हम भाजपा का विकास बता रहे हैं, हम और किसी पार्टी का। भाजपा, एक सेकंड, ये सरकार शिवराज सिंह चौहान की सरकार या भाजपा सरकार या कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की भी सरकार आएगी, वो वादे अलग अलग करती है कि गरीबों के लिए हम काम करेंगे। भैया मुझे बस ये बताइए, ये बताइए सब पक्के बनाए। कर लिया प्रचार, मिलेगा तुम्हें पद, अब चुप बैठे रहो जरा। हाँ, ये बताओ कि गरीबों की सरकार कही जाती है, मजदूरों की सरकार कही जाती है, किसानों की सरकार कही जाती है, उनके लिए क्या किया? बस मुझे वो गिनवाइए और कोई नहीं बोलेगा। किसान सम्मान निधि, जो देते हैं? सम्मान निधि जो 6,000 रुपए मोदी सरकार दे रहे हैं और 4,000 रुपए 6,000 रुपए हमारी शिवराज सरकार दे रहे हैं। और किसानों का कर्ज माफी की बात कब होगी? मैं बता रहा हूँ, कर्ज माफी पे राहुल गांधी ने गिनाए थे 1 2 3 राहुल 4। गांधी छोड़ो यार। आप मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी ने गिनाए थे ऐसे करके 10। उनका कर्ज माफ होगा, पर मध्य प्रदेश में किसान सरकार, कांग्रेस की सरकार जब बनी तो उन्होंने किसी का कर्ज माफ नहीं करा, जबकि डिफाल्टर हो गए। भाजपा ने कितना किया? भाजपा ने कितना कर्जा माफ किया? भाजपा हमेशा किसान के हितों में कार्य किया है। किसानों के हितों में काम किया। एक सेकंड भैया, आप किसान हैं? जी हाँ। आप किसान हैं? जी हाँ। एक किसान मेरे पास आ जाइए। कौन किसान है? हमने किसानी आपकी तरफ से आ गए, एक किसान मुझे आ जाइए। मैं जो सच में किसान खेती करते हैं वो इंसान आएगा। मुझे बताइए, चलिए कांग्रेस ने किया नहीं किया, हमें उससे मतलब नहीं, जो है शासन में उनसे बात करेंगे। किसानों का कितना कर्जा माफ हुआ है भाजपा शासन में? भाजपा सरकार ने ऐसे वादे नहीं करे जो कर्ज माफी के। भाजपा सरकार ने किसानों को बनाने का काम किया है, उनको लालीपाप नहीं दिया किसान को। किसानों के लिए कई सारी योजना जो भारतीय जनता पार्टी ने लागू करी है। भारतीय किसान सम्मान निधि ले लो, ये जो हम किसान सम्मान निधि योजना शिवराज सरकार नहीं लाई, मोदी सरकार नहीं, पर है तो भाजपा की सरकार ही। शिवराज सरकार लाई लाडली बहना योजना, शिवराज सरकार लाई सीखो कमाओ योजना। शिवराज सरकार आज बोल रही है हम 450 का सिलेंडर करेंगे। भाई 18 साल से कहते, जवाब सीधा दे दीजिए, कोई नहीं देगा। 18 साल से इसलिए क्योंकि हमने लालीपाप नहीं दिया है। क्यों दे रहे हैं फिर? हम क्या जरूरत पड़ी तो लॉलीपॉप दे रहे हैं? सुनो ना, हमने क्या बोला? हमने तो महिलाओं को लाडली बहना के माध्यम से अब क्यों बनाने का काम किया। अब अच्छा, आप लाडली बहनों को एक सेकंड आप लाडली बहनों को चुनाव से 2 महीने पहले बनाएंगे? नहीं तो कांग्रेस सरकार क्या करती है? कांग्रेस सरकार ने तो हमारे पहले ही कांग्रेस को छोड़ दो, मैं कह तो रही हूं कांग्रेस को छोड़ो। 15 महीने की सरकार, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। ये कह रहे हैं कि भाजपा लालीपाप नहीं देती, मैं भी मानता हूँ भाजपा आप लालीपाप बार बार अपने आप का कंपैरिजन कांग्रेस से मत करो। हाँ, ये बोल रहे हैं कि भाजपा लालीपाप नहीं देती, मैं भी कहता हूँ नहीं देती। यहाँ के वित्त मंत्री शिवराज जी के वित्त मंत्री राघव जी क्या करते हैं? 366 करते हैं, हकीकत करते हैं, लालीपाप नहीं देते। हाँ, हकीकत करते हैं। उन्होंने कहा लाडली बहना योजना मिल रही है। फर्जी क्यों है? आपकी बहनों को नहीं मिल रहा? विधवा पेंशन नहीं सुने आप? अरे विधवा पेंशन, यही लाडली बहना मैडम विधवा पेंशन बंद कर दी, विधवा पेंशन बंद कर दी और इधर डाइवर्ट कर दिया उसको। तो वो आज 3 महीने से बैठे हुए हैं विधवा और वृद्धा। अभी आपका क्या खराब हुआ? आपका क्या खराब हुआ? आप कह रहे हैं किसानों की वर्तमान में हम किसान की बात करें, आज किसान की फसल 1 कुंटल 50 किलो बीघा से हुई है, जबकि किसान की लागत आप लागत देखते हैं। भाई आप देखो, वो अपनी परेशानी बता रहे हैं, जो भी है आप उनके मत को। मेरा ये कहना झूठ मत बोलो। आज की स्थिति ये है, किसान ने जो फसल बोई है 50 किलो 60 किलो 70 किलो फसल आई है, और उसका यदि खर्च जोड़ते हैं हम तो किसान वर्तमान में माइनस में जा रहा है। अच्छा, किसानों का आपसे सबसे बड़ा मुद्दा है। चलिए अंकल आप बताइए, यहाँ चुप हो जाइएगा, सारी आम जनता खड़ी है, चुप हो जाए। हाँ अंकल क्या कहेंगे, कैसा माहौल है, क्या समस्या है? तो बात मैडम ये है एक सेकंड, कि आज़ादी के बाद से आज तक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने इस मध्य प्रदेश में शासन किया, बिल्कुल, और इन्होंने जो पंचवर्षीय योजनाओं का दुरुपयोग किया है, जनता के रुपयों का कांग्रेस ने भी दुरुपयोग किया और भारतीय जनता पार्टी ने भी दुरुपयोग किया है। आम आदमी तक जो सुविधा पहुंचना चाहिए ये बीच में खा गए हैं। यहाँ जो आ रहा है वो 25% आ रहा है। अच्छा, तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने जनता के साथ धोखा किया है और अब भी धोखा है। मतलब आप ये कर रहे हैं कि ना ही कांग्रेस, तीसरा विकल्प के पक्ष में मैं हूँ, और मैं आम आदमी पार्टी।
जो आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब उसके पक्ष में मैं हूँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मैं बात भी सुन लो। ऐसा इसलिए कि जो पॉपुलेशन प्रोटेक्शन हो रहा है, हम विश्व में भारत दूसरे स्थान पर आ रहे हैं। बहुत शीघ्र या तीव्रता के मान से हम पहुंच जाएंगे पहले स्थान पर। यहाँ पर देखिए, सुनिए, पहले सरकार की बात मैं कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ। दोनों खराब है। इन्होंने सरकार चलाई है अभी तक, भारत में भी चलाई और मध्य प्रदेश में भी चलाई। अब मौका किसी और को दे दो। मौका तीसरे को मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए उसका कारण सुन लीजिए, पहले उसका कारण सुन लीजिए क्यों होना चाहिए। दिल्ली में और पंजाब में जो विकास हुआ आम आदमी तक पहुंचा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में आम आदमी तक वह सुविधा नहीं पहुंचाई है। सब आयाम की जो आवाज है वो आवाज ये है कि तीसरा विकल्प जिंदाबाद। आपका तीसरा विकल्प का ऑप्शन है। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। देखो अंकल, मैं आपसे बात कर रही हूँ, पर पहले आप सरपंच हैं, आपकी तो खूब बात मानेंगे। चुप करा लो जरा। मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, बस चुप करा लीजिए। अगर मैं 4 सवाल इनसे कर रही हूँ तो 4 आपसे भी करूँ। देखो अंकल, ये बताइए, चुनाव जो होता है वो किस लिए लड़ा जाता है? विकास के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर। अब मुझे ये बताइए, महंगाई है या नहीं? महंगाई है, पर महंगाई को रोक भी नहीं सकते क्योंकि जनसंख्या रोक सकते हैं। आय बढ़ी या नहीं बढ़ी? मेरी बात सुनिए, मेरी बात कितनी बढ़ी? रोजगार कितने बढ़े? हाँ। एक परिवार में एक गाड़ी होती थी, आज 5-5 गाड़ियां हैं। जैसे आप कह रहे हैं आय बढ़ी है, नहीं, आय से नहीं कह रहा हूँ। आय दोगुनी भी तो होनी चाहिए ना। देखिए, अगर तो आप 5,000 कमा रहे थे, आज अगर आप 15,000 कमाएंगे तभी आज के हिसाब से खर्चा निकाल पाएंगे। खर्च भी तो ज्यादा हो रहा मैडम, मेरे खर्च भी तो ज्यादा हो रहा ना। भाजपा सरकार में मैं एक आईटी सेक्टर से हूँ। हमारी जो फील्ड में है, भाजपा शिवराज सिंह चौहान ने आईटी सेक्टर के अंदर 1 रुपए के अंदर हमारा जो कोचिंग का है उसमें फील्ड दिया है। आप 1 रुपया उस फील्ड में जमा करिए और आईटी सेक्टर का लाभ लीजिए। आज आईटी सेक्टर में 26 लाख रुपए पर ईयरली पैकेज लगता है। यानी आप कह रहे हैं रोजगार मिल रहा है? हाँ, मेरा खुद का अभी आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ इंदौर में। मेरा खुद की जॉब 2.5 लाख से स्टार्टिंग में क्या पढ़ाई करी हुई है? मैंने आईटी सेक्टर इंजीनियर हूँ मैं, बीटेक सॉफ्टवेयर। और आपको बता दूं, मोदी सरकार में जो अंग्रेज लोग अपने यहाँ से अपने जो पूर्वजों के हथियार थे या कुछ भी थे, आपने मीडिया में हो, आपको भी पता होगा, 100 तरह की मूर्ति अपने भारत में रिटर्न लाई जा रही है वहाँ से। तो भाजपा सरकार में ये हो रहा है। अच्छा, हमको हमारी इज्जत आप मिल रही है, भी युवा है, रोजगार मिल रहा है। मैंने आपकी बात सुनी। आपने बोला रोजगार मिल रहा है। आपने कहा मैंने ग्रेजुएशन करी, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी। इनको रोजगार मिल रहा है तो आप पीछे क्यों हैं? ये आईआईटी वाले हैं, इनको प्राइवेट रोजगार मिल जाता है, लेकिन जो ग्रेजुएशन कर लिया है जिन लोगों ने, जिनको बोला है कि 1 लाख रोजगार दूंगा मामा शिवराज ने, बता दे किनको दिया 1 लाख रोजगार? आपको दिया 1 लाख रोजगार? हाँ दिया, मेरे को तो 2.5 लाख पर ईयरली पैकेज मिला। 2.5 लाख पर ईयरली? उसके बाद में बताऊं मैं आपको मैं बताऊं, मेरा कॉलेज था एसजीएस आईटीएस, ठीक है। मुझे, मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ, मुझे स्कॉलरशिप पे पढ़ाया गया है वहाँ। क्यों पढ़ाया गया है पता है? क्योंकि वो भाजपा सरकार के कारण। कांग्रेस में मेरा भाई भी उसी कॉलेज में था। मेरे भाई की 35,000 रुपए ईयरली हमने फीस भरी थी। उस टाइम पे कांग्रेस सरकार थी, तो मेरे को तो बेनिफिट मिला है। तो मैं तो बोलूँगा इस बार भी भाजपा सरकार ही आनी है। इनको बता दूं कि जिन कॉलेज में पढ़ाई करी वो प्राइवेट है, जिन कंपनी में जाते हैं वो सारी प्राइवेट है। आप तो शिवराज मामा के 1 लाख वैकेंसी बता दीजिए कब पूरी करेंगे? बता दीजिए, 1 लाख वैकेंसी बता दीजिए कब पूरी करेंगे? पटवारी में घोटाला, वन विभाग में घोटाला, मध्य प्रदेश पुलिस में घोटाला, सब चीजों में घोटाला, सारी सरकार नौकरी में। आंकड़े तो यही बताते हैं कि जितने वादे हैं वो पूरे किए, या तो आंकड़े झूठे हैं, आप झूठे। 1 लाख रोजगार कहाँ है बताओ ना? 1 लाख रोजगार है? सुनिए, और विपक्षी राज्यों में ये बताते हैं कि कांग्रेस ने काम नहीं करा। जितने भी विपक्षी राज्यों में वचन पत्र हैं सारे पूरे कर दिए। कर्नाटक चले जाइए, हिमाचल प्रदेश चले जाइए, राजस्थान में देख लीजिए, वहाँ जितने भी वचन पत्र थे सारे पूरे कर दिए। लेकिन इनको लगा कि चुनाव नजदीक है, 1 लाख रोजगार। मामा शिवराज 1 लाख रोजगार कहाँ है? कब दोगे? किसको रोजगार दिया? अंकल आप आइएगा, आप आइए, सबको इन सबको छोड़िए। मुझे ये बताइए, आम जनता का क्या हाल है? मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है? उन्होंने बात क्या पूछी? मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस आने वाली है। कांग्रेस आने वाली है, पर क्यों आने वाली है? अंकल भैया सुनो। हाँ, इसलिए आने वाली है क्योंकि बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है। अच्छा। जो शिक्षा विभाग है। आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस किस चीज का बिजनेस करते हैं? कर्जा लेकर ढाबा चला रहे हैं। कर्जा लेकर ढाबा चला रहे हैं। अच्छा, हाँ, कर्ज करके अपने दोस्तों यार से कर्ज लेकर ढाबा चला रही हूँ। अच्छा, ढाबा चला रहे हैं, बढ़िया चल रहा है ढाबा? बढ़िया चल रहा है ढाबा। क्या चल बढ़िया? तो फिर क्या चाहिए? अरे मैं इस घटिया से जनपद सदस्य हूँ, ठीक है। मैं जो बीजेपी सरकार है
अभी बीजेपी सरकार है, आप नहीं साहब, आप बीजेपी सरकार। अरे मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। अभी बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार में जनपद सदस्यों का पैसा अभी 2 साल से भी पैसा नहीं डल रहा सरकार जो चुना। मतलब जितने जो है आप लोग कार्यकर्ता या तमाम लोग जो उनके काम कर रहे हैं उनको भी पैसा नहीं मिल रहा ना। तो हम जनता का काम कैसे करें? तो जनता हमारे ऊपर आती है तो हम उनके तो हालचाल पूछना पड़ता है। अच्छा, तो अब आप इस बात सतीश माली ने विकास करा कि नहीं, ये बताइए। आप तो बस स्टैंड बनाया, अपना स्टेडियम बनाया, कॉलेज बनाया, तो रामलाल मालवीय ने भी विकास करा है, रामलाल मालवीय ने भी विकास करा है। अपने रोड बनवाए उनने, बेरोजगारों को कौन सा रोड? चक वाले रोड बनवाए उनने, पुलिया गाँव में जा जाके देखा पुलिया बनी हुई है वहाँ पे, पुलिया रामलाल मालवीय ने पुलिया बनवाई। इनसे न्यू पूछिए, ये हजम क्यों? रामलाल जी, ये बुराइयां रामलाल जी मालवीय का काम पूछिए। 150 दुकानें किसने तोड़वाई? इसको रोजगार दिया यहाँ गठिया में सब, ये ठेला गाड़ी भी सब हटाएंगे, ये सब ठेला गाड़ी बैठाएंगे। जनप्रतिनिधि है, एक मिनट, एक खुद जनप्रतिनिधि है। यह जब से गठिया विधानसभा का जब से गठन हुआ, मेरी बात सुनो, 13 से 18 के बीच जो काम हुआ, इन जनप्रतिनिधि महोदय से पूछिए। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? सरकार बीजेपी की सरकार है। मैं मेरी बात करता हूँ, मेरे घटिया की बात करता हूँ। मेरे घर से जनपद सदस्य, हमारे यहाँ पे जनपद सदस्य, उनके खाते में 3 लाख 5 लाख रुपए राशि डलनी थी। 3 लाख रुपए राशि डली, वो 3 लाख राशि डले को 1 से 1.5 साल हो गया है। वो राशि स्वीकृत हो गई, लेकिन अभी आई क्या? नहीं आई। दूसरी बात, ये सरकार ऐसी है। आपने फिल्म देखी शोले? देखी शोले फिल्म में अपने शोले फिल्म देखी? उसमें ठाकुर रहता है, ठाकुर रहता है। वहाँ पे उसकी बहू को बोलता है कि लाइट जला दो। वो लाइट जलाता नहीं है, वो टेल लेके जाती है लाइट देखने के लिए। और उसी फिल्म में धनवेन छत पे टंकी पे चढ़ता है, टंकी पे चढ़ेगा, टंकी पे चढ़ गया और वहाँ से चिल्लाता है, अगर उस गांव में टंकी बनी है तो लाइट क्यों नहीं है? तो यही सरकार करती है, काम अधूरे करती है, काम करती है पर पूरा काम करती नहीं है। जय जय कमलनाथ। सुनिए, अरे सुनिए, कांग्रेस वाले मेरी बात सुनिए। सतपुड़ा भवन में एक सवाल है, यहाँ का जो गठन हुआ है गठिया विधानसभा का, कितने विधायक आए, पर 13 और 18 के बीच जो काम हुआ, ये काम कोई गिना दे? इन खुद जनपद प्रतिनिधियों से पूछो। चलो, ये सब नहीं गिना पाएंगे। बीच में जितने काम हुए, आपसे मेरे कुछ सवाल है। आप सब शांत। भाजपा की सरकार है, वो लाइट देख लीजिए। आई अभी वर्तमान में लाइट बंद कर देखो, इसमें बेइज्जती आप ही लोगों की है। आपसे मैं पूछ रही, कोई जवाब नहीं देगा। देखो, ये आप ही की है नगर अध्यक्ष। चलो, मुझे ये बताइए, क्या काम हुए हैं? क्या किसानों के लिए, क्या गरीबों के लिए, क्या मजदूरों के लिए? क्योंकि यहाँ पर आपका गांव लगता है, ज्यादातर आबादी यहाँ पर है किसानों की और मजदूरों की, मानते हैं इस बात को। उनके लिए क्या किया अंकल? मुझे एक गिनवा दीजिए और कोई नहीं बोलेगा। घटिया में पहली बार 38 करोड़ रुपए का काम हो रहा है अभी वर्तमान में। अच्छा, 38 करोड़ 54 लाख। मेरे 15 वर्ष दूसरी पार्टी के नेता रहे, कभी इसमें 38 लाख का भी काम नहीं हुआ। पर घटिया में तो कांग्रेस आप बात सुनिए, आपने क्वेश्चन किया, मैं आपकी जवाब दे रहा हूँ। 15 वर्ष में 38 लाख के भी काम नहीं हुए। अच्छा। लेकिन बीजेपी सरकार ने 38 करोड़ रुपए का काम चल रहा है वर्तमान में। वर्तमान में तो अभी विधायक जो है वो कांग्रेस से नहीं, कांग्रेस से नहीं है, वो तो सीएम राजस्थान और केंद्र सरकार की। अच्छा, आप प्रदेश की बात कर रहे हैं। आप प्रदेश की बात कर रहे हैं। चलिए, प्रदेश की बात। अब किसानों को मुआवजा मिलता है, फसल बीमा मिलता है, फसल बीमा मिलता है। पीएम, आप सुनो, पीएम निधि मिल रही है, अच्छा, मुख्यमंत्री निधि से भी पैसा आ रहा है। अच्छा। और यदि किसान की फसल खराब होती है तो उसको समय समय पर जो है मुआवजा मिल जाता है। अंकल, मैंने यहाँ पर तमाम गांव कवर किए, सभी का ये कहना है कि इस बार बीमा नहीं आया। दूसरा, सोयाबीन के दामों को लेकर किसान इस बार परेशान है। आज सोयाबीन 5,500 रुपए बिक रही है, आज की खबर मेरे पास। अच्छा। मैं खुद बिजनेस का काम करता हूं। कौन कह रहा है कि सोयाबीन कम भाव बिक रहा है? वजह से भाव नहीं मिल रहा था। जब माल क्या है, किसान के पास शुरू में जब माल आता है गीला रहता है, वो कम बिकता है। आज तो 5,500 बिक रही है, 6,000 तक बिकी। लहसुन क्या भाव? फसल का
कोई पार्टी फसल थोड़ी पैदा कर देगी, ये पानी गिरा देगी या फसल। किसानों को जो वादे पार्टी करती है, देखिए अंकल दो बातें हैं, ये देखिए आपको भी पता है कि किसान कर्ज में कितनी आत्महत्या करता है। दूसरी तरफ कॉर्पोरेट घराने में, शायद नाम नहीं लूंगी, आप खुद समझ जाएंगे कि कितनों का कर्जा माफ हुआ। जब भाजपा सरकार उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर सकती है तो किसानों का क्यों नहीं कर सकती? किसानों का हर बार कर्ज माफ 18 साल में कितना किसानों का कर्ज माफ हुआ, कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ, वो आंकड़े मुझे बता दीजिए। किसानों को बोनस दिया है, गेहूं पे भी बोनस मिला है, गवर्नमेंट उनका गेहूं खरीदती है। कितना मिलेगा? हाँ, बोनस मिलता है 500 रुपए कुंटल बोनस दिया, पिछले बार 2 बार 52 योजना दी। जब भी फसल खराब होती किसान की, सरकार मुआवजा देती है। अच्छा। आज 18 वर्षों से मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार है। जब भी ऐसी कोई घटना होती है किसानों को यानी आप कह रहे हैं किसानों के हर वादे पूरे किए। एक कोई इंसान बता दीजिए। हाँ, दीदी मेरी बात सुन लीजिए, लास्ट मेरा है ये। श्रीमान जी, दीदी मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा, क्या करते हैं आप? उनके बाद अब ये हिमालय कर रहा हूँ मैं उज्जैन मंडी में। अच्छा, कम नहीं मिल पा रही है, उतनी बचत नहीं हो रही है? नहीं हो रही। तो क्या चाहते हैं इस बार? यहाँ बदलाव चाहते हैं हम तो। मतलब प्रदेश में चाहते हैं, यहाँ चाहते हैं? बात यहाँ तो है, यहाँ तो रहेगा, सतीश जी रहेंगे। अच्छा, और प्रदेश में? प्रदेश में कांग्रेस सरकार बन रही है। मतलब यहाँ भाजपा बन रही है, प्रदेश में कांग्रेस भैया कहाँ? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। यहाँ भी कांग्रेस बनेगी, यहाँ भी कांग्रेस बनेगी, यहाँ भी कांग्रेस बनेगी। रामलाल मालवी, आप सोच लो पहले, आराम से सोच लो, कोई बात। अरे यहाँ भी कांग्रेस बनेगी, यहाँ भी कांग्रेस बनेगी, यहाँ भी कांग्रेस बनेगी, यहाँ भी कांग्रेस बनेगी। मैडम एक मिनट, ये अपनी जो भाजपा के वो जो प्रतिनिधि आपसे बात कर रहे थे, नगर, यहाँ हमारे गांव के नगर सेठ हैं, वर्तमान में वो कह रहे हैं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहता हूँ कि यही नगर सेठ सोसाइटी से जो लोग गेहूं चावल लेके आते हैं, वही गेहूं चावल ये खरीदते हैं। और हाँ, और दूसरी चीज वर्तमान में ये कह रहे हैं कि किसानों की आय बहुत हुआ है। आज दोगुनी हो गई भैया। हाँ, दोगुनी हो गई, किसान कर्जे के चलते में और आप आपकी दोगुनी हुई है? मेरी दोगुनी हुई है। दोगुनी हो गई। खा लो कसम, खा लो कसम। मेरी हाँ दोगुनी हो गई मेरी आय। जय श्री, एक सेकंड। खेती को एक बिजनेस बनाओ, खेती को एक बिजनेस बनाओ, खेती को एक तरीके से बिजनेस बनाओ। हाँ, अच्छा, आपकी दोगुनी हो गई। मैं भी किसान हूँ, कहाँ से आत्महत्या कर रहा है? मेरी बात सुनिए, शांतिपूर्वक रहिए, मेरी बात सुनिए। अगर मध्य प्रदेश में इतनी घोषणा हो रही है, ये कर्जा ले रहे, भरेगा कौन? हमें भरना है, जनता को। जनता भरे करोड़ों का खर्चा। कर्जा भरेंगे, कर्जा कौन भरेगा? सरकार भरेगी। सरकार भरेगी, आप भरेंगे? मैडम, अगर जो कर्जा कराए तो किसके लिए कराए? किसके लिए कराए? आपकी सुविधा के लिए, ठीक है। अगर जो आप ये पक्की सड़क बनाइए, किसके लिए बनाइए? क्या रोड डेली मोदी सो रही है क्या? यहाँ सो रही है क्या? अपने लिए बनाइए, तो ये अपने काम आ रही तो अपन नहीं भरेगा तो कौन भरेगा? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए सर, ये सरकार जो रहती है सत्ता में, उसका मुख्य कार्य है जनता तक सुविधा पहुंचाना। तो ये जनता तक सुविधाएं पहुंचाना चाहिए, रोड बनाना उनको आगे। और एसी क्या इनको ये पड़ गई कि 1000 रुपए देना जरूरी हो गया? एसी क्या इनको ये पड़ गई युवाओं के लिए, वो युवा योजना लाने? मेरी बात सुनिए, अगर ऐसा था, मेरी 1000 क्या 2000 देने, अभी चुनाव जीतने के लिए सब कुछ करेंगे, मगर हम बदलाव चाहते हैं। कमलनाथ सरकार ही बनेगी, हम पूरा बदलाव चाहते हैं। आप कह रहे हैं 1000 नहीं चाहिए हमें? 1000 नहीं चाहिए हमको, हमारी कांग्रेस पार्टी सरकार चाहिए। अच्छा, हमको नहीं चाहिए। चलो रुको, अरे मैडम 10 सेकंड में, 10 सेकंड। देखो, कोई भी इंसान है, मेहनत कर रहा है, ठीक है, मेहनत कर रहा है ना। आज कोई इंसान जाता है 500 रुपए घर कमा के लाता है, 500 में से 300 की दारू भी जाता है, तो गरीबी तो आएगी ना। अगर जो आपको बढ़ना है, उभरना है, तो आप अपनी सेविंग करो, सरकार को मत कोसो। जो भी चीज करते हैं अपन ही करते हैं अपने लिए। सतपुड़ा भवन में जो फाइलें चली है, उनका क्या प्रमाण है? कब देंगे उसका प्रूफ? देखिए, इसी के साथ भाई आक्रोश कुछ इस प्रकार का है जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोनों पक्ष हैं और दोनों ही मजबूत पक्ष हैं। अब दोनों पार्टी के अपने अपने वादे पर जनता किसमें आएगी, सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्या होने वाला है। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।